पुराना घर पहाड़ी पर अकेला खड़ा था। उसकी खिड़कियां अंधेरी थीं और दरवाजे ऊपर चढ़े हुए थे। यह वर्षों से परित्यक्त था और किसी ने इसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। एक रात किशोरों के एक समूह ने घर का पता लगाने का फैसला किया। उन्होंने इसके प्रेतबाधित होने की कहानियां सुनी थीं, लेकिन उन्होंने उन पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने सोचा कि एक दूसरे को डराने और भूतों की कहानियां सुनाने में मजा आएगा। किशोर घर में घुस गए और अंधेरे गलियारे से होकर निकल गए। उन्हें पुराने फर्नीचर से भरा एक कमरा मिला और वे लुका छिपी खेलने लगे। किशोरों में से एक, सारा नाम की लड़की, एक कोठरी में छिप गई। वह बाहर कूदने ही वाली थी और अपने दोस्तों को डराने ही वाली थी कि उसे एक शोर सुनाई दिया। ऐसा लग रहा था मानो कोई रो रहा हो। सारा ने कोठरी का दरवाजा खोला और बाहर झांका। उसने छाया में खड़ी एक आकृति देखी। वह व्यक्ति लंबा और पतला था और उसके लंबे सफेद बाल थे। इसकी आंखें लाल चमक रही थीं। सारा चिल्लाई और कमरे से बाहर भाग गई। उसे अपने दोस्त मिल गए और वे सभी घर से बाहर भाग गए। वे कभी वापस नहीं गए। अगले दिन किशोरों ने अपने माता पिता को बताया कि क्या हुआ था। पहले तो माता पिता को उन पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर उन्होंने घर से वही रोने की आवाज सुनी। पुलिस को बुलाया गया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। घर खाली था। रोने की आवाज हफ्तों तक जारी रही, लेकिन आखिरकार वह बंद हो गई। घर अभी भी वीरान था और किसी को भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप ध्यान से सुने तो रोने की आवाज अभी भी आती है। और वे कहते हैं कि यदि आप काफी देर तक सुनेंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ और भी सुनाई दे। मुझे आशा है कि आपको यह छोटी डरावनी कहानी पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लाते रहते हैं आपके दिल को छूने वाली कहानियां।